कौन को अगर हु कहा जाता है तो कौन कौन को क्या बोलते हैं? कहाँ को अगर वेयर कहते हैं तो कहाँ कहाँ की इंग्लिश क्या होगी? धीरे को अगर स्लो कहा जाता है तो धीरे धीरे की इंग्लिश क्या होगी? तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल प्रीवियस क्लासेस। गाइस, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि अगर कोई वर्ड्स पेयर के साथ आता है यानी कि जोड़े के साथ आते हैं तो उसकी क्या हिंदी मीनिंग होती है। जैसे कौन कौन, कौन को तो हम हु बोलते हैं, लेकिन कौन कौन आ जाते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या बनती है? कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे कैसे, किस किस को, क्या क्या, क्यों क्यों, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी, बार बार, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो पेयर के साथ यूज होते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स की। जैसे हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किससे या फिर किसको, हुज यानी कि किसका, किसकी या फिर किनका। जब हमें किसी का पोजीशन पूछना होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। कौन, हु यानी कि कौन, जब आपको किसी पर्सन के बारे में जानना होता है तब वहां पे हम हु का यूज करते हैं। हुम, यहाँ भी हम जब हम पर्सन के बारे में पूछते हैं कि तुमने किसको ये दिया, ठीक है, तो वहां पे हुम का यूज करते हैं। हुज का यूज हम जब किसी के पोजीशन, मतलब किस चीज पे किसका पोजीशन है वो बताना हो तो हम हुज का, वो पूछना हो तो हुज का यूज करते हैं। व्हाट, क्या, जब हम किसी इशू, मैटर, ठीक है, सिचुएशन, मैटर की बात करें तो वहां पे हम व्हाट का यूज करते हैं। विच का यूज करते हैं जब हम किसी की चॉइस पूछते हैं, आस्क अबाउट चॉइस, कि उसकी क्या चॉइस है, वो क्या लेना पसंद करेगा, ठीक है। व्हेन, कब, यानी कि यहाँ पे हम किसी से टाइम पूछते हैं तो वहां पे हम व्हेन का यूज करते हैं। वेयर यानी कि कहाँ, जब हम किसी प्लेस के बारे में पूछते हैं तो वहां पे वेयर का यूज करते हैं। व्हाई यानी कि क्यों, जब हमें किसी रीजन को जानना होता है, तुमने ये काम क्यों किया, तुमने इंग्लिश क्यों सीखा, जब रीजन जानना हो तो वहां पे वाई का यूज करते हैं। हाउ यानी कि कैसे, जब हमें किसी भी काम जो हुआ है उसका प्रोसेस जानना हो, उसका मैनर जानना हो, यानी कि वो जो काम हुआ है किस प्रोसेस से, क्या प्रक्रिया थी उस वो होने की, वो हमें जानना होता है। जैसे तुमने ये काम कैसे किया, यानी कि किस प्रोसेस, किस प्रक्रिया द्वारा किया, हमें बताओ, ठीक है। तो कैसे यानी कि जब हमें प्रोसेस के बारे में पूछना हो तब। तो ये हमारी कुछ बेसिक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है। अगर आप इतने डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को जान गए ना तो आप इससे जोड़ जोड़ के बहुत सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि हु के साथ आप अलग प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हो, व्हाट के साथ आप अलग प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हो, व्हेन के साथ अलग प्रीपोजिशन का यूज कर दोगे तो अलग अलग मीनिंग कैरी करते हैं, ठीक है। तो वो बात हम आगे सीखेंगे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स की क्लास में। यहाँ पे बात करने वाले कि पेयर वर्ड्स को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि आ जाते हैं हम कौन कौन, कहाँ कहाँ, किसे किसे, क्या क्या, कौन कौन से, इनकी इंग्लिश हम जानेंगे। तो इनको बनाने के लिए ये क्या है, ये सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है ना, ये सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है। तो आपको क्या करना है, जब ये पेयर्स के साथ सिंगल आएंगे तो उनका एज इट इज आप क्या के लिए व्हाट, क्यों के लिए वाई आप यूज कर दोगे। लेकिन जब वो पेयर्स के साथ यूज होंगे तो वहां पे आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के साथ ऑल का यूज करना होगा। सिंपल आपका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स आप यूज करते हो, देन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट बचते हैं तो आप उतार देते हो, वरना क्वेश्चन मार्क लगा के एंड कर देते हो। लेकिन जब आप पेयर्स वाले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को यूज करोगे तो सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का यूज करना होगा, उसके बाद आपको ऑल का यूज करना होगा। जैसे अगर आप व्हाट की बात कर रहे हो तो व्हाट के साथ आपको ऑल का यूज करना होगा, व्हेन की बात करो तो व्हेन के साथ आपको ऑल का यूज करना होगा, ओके। देन आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, देन आपके सब्जेक्ट आएगी, मेन वर्ब आएगी, अगर ऑब्जेक्ट होती है तो आप उतारोगे, वरना आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम बनाते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारा स्ट्रक्चर यही होगा, ये सेम चेंज नहीं होने वाला है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो तुम कहाँ कहाँ गए, अगर सिंपल हो तुम कहाँ गए, सिंपल होगा तुम कहाँ गए तो हम क्या बोलेंगे, वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए, वेयर डिड यू गो। ये हमारा सिंपल सा बन जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस। लेकिन जब हमें बोलना तुम कहाँ कहाँ गए, हमें भी बताओ, हमें भी जाना है तुम कहाँ कहाँ गए, तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वेयर के साथ ऑल का यूज करना होगा। वेयर ऑल डिड यू गो। और ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं आएगी, जैसे आपने ये वाले सेंटेंस बनाया ना, सेम ये भी वैसे सेंटेंस बनेंगे, बस इसके साथ क्या होगा, ऑल का आपको यूज कर देना है, क्योंकि कहाँ कहाँ दो बार यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनाने की आपकी बारी, तुम कहाँ कहाँ गए हो, ये सेंटेंस आप बनाना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, अभी की अभी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वह क्या क्या खाता है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, आपको उसकी चॉइस नहीं पता है कि वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है, तो आप उसकी फैमिली मेंबर से किसी से पूछ रहे हो कि आप बता दो मुझे वो क्या क्या खाता है ताकि मैं वही बनाऊं। तो क्या क्या खाता है, तो क्या क्या दो बार हमने यूज किया, तो हम इसके लिए क्या यूज कर देंगे, हम इसके लिए व्हाट का यूज करेंगे। क्या के लिए व्हाट के साथ हम ऑल का यूज करेंगे। व्हाट ऑल डज ही ईट, डज ही ईट, वह क्या क्या खाता है, व्हाट ऑल डज ही ईट। अगर हमें बोलना कि वह क्या खाता है, सिर्फ एक बार क्या का यूज करते तो व्हाट डज ही ईट का यूज करते, ऑल हम नहीं लगाते, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने क्या क्या पूछा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा वहां कौन कौन गया। अब यहाँ पर कौन कौन, कौन के लिए हु का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन कौन 2 बार यूज हुआ है तो हु के साथ हम ऑल का यूज करेंगे। वहां कौन कौन गया, हम बोलेंगे हु ऑल वेंट देयर, हु ऑल वेंट देयर। वहां कौन कौन गया, हु ऑल वेंट देयर। ओके, कौन कौन लड़ रहा है, ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, इसके आंसर कमेंट में देने हैं। ठीक है, तो जब आप कौन की बात करोगे तो हु का यूज करोगे, लेकिन कौन कौन की बात करोगे तो हु ऑल का यूज करोगे। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है कौन कौन से फोन। अब आपको पूछ रहे हो कौन कौन से फोन चाहिए। एक फोन अगर कौन से फोन बोलते तो विच फोन का यूज कर लेते, लेकिन कौन कौन से फोन आप बोल रहे हो, 2 बार कौन कौन का यूज कर रहे हो तो विच के साथ आपको ऑल का यूज करना है। कौन कौन से फोन, फोन यानी कि यहाँ पे आप चॉइस की बात कर रहे हो, दैट्स वाई यहाँ पे विच का यूज हुआ है। ठीक है, विच ऑल फोन्स, विच ऑल फोन्स यानी कि कौन कौन से फोन, विच ऑल फोन्स। कौन कौन से खेल, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कैसे कैसे किया तुमने। सिर्फ अगर बोलते ये कैसे किया तुमने तो आप बोलते हाउ डिड यू डू दिस। ठीक है, आप क्या बोलते ये कैसे किया तुमने, आप सिंपली बोलते हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दिस, ये कैसे किया तुमने, हाउ डिड यू डू दिस। लेकिन आप पूछो ये कैसे कैसे किया तुमने, प्रोसेस बताओ, इसीलिए हम हाउ का यूज करेंगे। हम बोलेंगे हाउ ऑल डिड यू डू दिस, हाउ ऑल डिड यू डू दिस। हमारा सेंटेंस हो गया हाउ ऑल डिड यू डू दिस, ये कैसे कैसे किया तुमने। उसने कैसे कैसे पूछा, ये सेंटेंसेस आप बनाओगे, उसका आंसर कमेंट में देना। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आगे है उसने किस किस को देखा, किस किस को देखा। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो यहाँ पर क्या यूज होगा, किस किस को देखा, यानी कि यहाँ पे पर्सन को देखने की बात हो रही है ना, तो हम whom का यूज करेंगे। उसने किस किस को देखा तो हम बोलेंगे whom all did he see, did he see। उसने किस किस को देखा तो हम बोलेंगे whom all did he see। अगर आपने did का यूज कर दिया ना तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करने होंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं ना कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ही के बाद सॉ का यूज कर दे, सी का सेकंड फॉर्म, लेकिन ये गलत हो जाएगी क्योंकि हम ये पास्ट टेंस है तो हमने did का यूज ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए हमें यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है पापा ने किस किस को बुलाया, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा ये किस किस का सामान है, ये किस किस का सामान है, मतलब कोई सामान है तो आप पूछ रहे हो ये किस किस का सामान है, तो यहाँ पे सामान यानी कि किस किस का सामान यानी कि यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है, दैट्स वाई हम यहाँ पर whose का यूज करेंगे। तो ये किस किस का सामान है, हम बोलेंगे whose all things, whose all things are these, are these। ठीक है, हमारा सेंटेंस हो गया whom all things are these, ये किस किस का सामान है। किस किस का नया फोन है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। आगे देखिए, नेक्स्ट अब कर लेते हैं थोड़ी प्रैक्टिस, मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। जैसे तुमने क्या क्या खरीदा, क्या क्या यानी कि यहाँ पे व्हाट का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वहां तुमने क्या क्या खरीदा, व्हाट ऑल डिड यू बाय, डिड यू बाय। हम व्हाट का यूज नहीं कर सकते, बाय का सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने डिड का यूज कर रखा है, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए, छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए, कहाँ कहाँ यानी कि वेयर, वेयर के साथ ऑल का यूज कर देंगे क्योंकि कहाँ कहाँ 2 बार यूज हुआ है, तो हम बोलेंगे वेयर ऑल डिड यू गो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग किस छुट्टियों के दौरान, है ना, तो ड्यूरिंग का यूज करेंगे द हॉलीडेज, हॉलीडेज। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा वेयर ऑल डिड यू गो ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के समय या छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए। ओके, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा पार्टी में तुम किस किस को बुलाओगे, पार्टी में तुम किस किस को बुलाओगे यानी कि किस किस पर्सन को बुलाओगे, दैट्स व्हाई whom का यूज करेंगे। हम बोलेंगे whom all, फ्यूचर का है इसलिए will का यूज करेंगे, will you invite to the party, to the party। हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया whom all will you invite to the party, पार्टी में तुम किस किस को बुलाओगे। तुम कब कब वहां जाते हो, कब कब, कब कब, आस्क अबाउट टाइम, सो यहाँ पे when का यूज करेंगे। हम बोलेंगे when all do you go there, do you go there। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया तुम कब कब वहां जाते हो, when all do you go there। ओके, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, दैट्स व्हाई। अब आगे देखिए थोड़े से पेयर्स वाले वर्ड, जैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बार बार ऐसे वर्ड्स की इंग्लिश बनाते हैं अब। ओके, जैसे कि हमारा फर्स्ट है धीरे धीरे, धीरे धीरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजुअली,
धीरे धीरे को कहा जाता है ग्रेजुअली। जैसे वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है, धीरे धीरे 2 बार अगर यूज होगा तो ग्रेजुअली का यूज करेंगे, ठीक है। वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है तो हम बोलेंगे ही इज, ही इज, इसके बाद आपको ग्रेजुअली का यूज करना है। ही इज ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। एक बात आप याद रखिएगा, ये जो ये ग्रेजुअली है ना, एक तरह से एडवर्ब है, और एडवर्ब का यूज हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिडिल में। ओके, देखिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये दोनों के बीच में हमने ग्रेजुअली यानी कि एडवर्ब का यूज किया है। ही इज ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश, वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है, वह धीरे धीरे इंग्लिश बोल रहा है। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं, इसका आंसर कमेंट में देने। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा यानी कि लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा को इंग्लिश में कहा जाता है लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत पैसा बचा लिया, थोड़ा थोड़ा के लिए हम यूज करेंगे लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल, उसने बहुत पैसा बचा लिया यानी कि सेव कर लिया। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ही सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, ही सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। हमारा सेंटेंस हो गया लिटिल बाय लिटिल ही सेव अ लॉट ऑफ मनी। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है थोड़ा थोड़ा करके वो अंग्रेजी बोलने लगा। ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और इसके आंसर कमेंट में देने हैं। नेक्स्ट है हमारा जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी को इंग्लिश में कहा जाता है क्विकली। अभी जितने भी आपने वर्ड्स देखे ना, जैसे ये ग्रेजुअली, ये भी एडवर्ब है, और अभी जो आपने क्विकली देखा ये भी एक तरह से एडवर्ब है। तो ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगी। लेकिन अगर आप सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करो तो ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तैयार इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। आप किसी को आज्ञा दे रहे हो ना कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, घूमने चलेंगे, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ तो आप यूज करोगे गेट रेडी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस V1 से हमने स्टार्ट किया। गेट रेडी क्विकली, गेट रेडी क्विकली, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी क्विकली, जल्दी जल्दी बोलो। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देने हैं। देखिए अभी हमने धीरे धीरे बात कर ली है, थोड़ा थोड़ा हो गया, जल्दी जल्दी हो गया। अब बात कर लेते हैं बार बार की इंग्लिश, ठीक है। तो बार बार की इंग्लिश होती है again and again, over and over, repeatedly, ठीक है। repeatedly, over and over and again and again। जैसे उसने मुझे बार बार कॉल किया, तो उसने मुझे कॉल किया, he called me। पहले आपको यूज कर दो, उसने मुझे कॉल किया, he called me। बार बार यानी कि again and again, again and again। उसने मुझे बार बार कॉल किया, he called me again and again। आप यहाँ पर over and over या repeatedly का भी यूज कर सकते थे। वह वही फिल्म बार बार देखते हैं। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं, इसका आंसर कमेंट में देने। तीनों में से आप किसी का भी यूज कर दोगे तो आपके सेंटेंसेस राइट होंगे। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जहां पे हमने उन वर्ड्स के पेयर्स के साथ हमने यूज किया। धीरे धीरे, कहाँ कहाँ, कौन कौन, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी, बार बार, ऐसे वर्ड्स जहां पे 2 बार एक ही वर्ड को 2 बार बोला जाता है। तो वैसे सेंटेंस, वैसे वर्ड्स की इंग्लिश क्या होगी आज हम लोगों ने देख लिया एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।